की सिलाई में यदि दो धागा डबल धागे से लगती सिलाई, मतलब दो बार सिलाई लगाना पड़ता है सीट की सिलाई में। या तो बावे में डबल धागा वाली लीजिए, ठीक है, दो धागा यहाँ पे अच्छे देख लीजिए, है ना, ये डबल धागा है। और यहाँ भी दो धागा देखो मशीन में भी जी, है ना, ये दो धागा मशीन में भी है, दो धागा यहाँ भी है ना, डबल घेरी लगा के रखें और नीचे बावे में डबल धागा भर ली, है ना। एक तरीका ये रहता है, या तो फिर सिंगल धागे से डबल सिलाई करिए, है ना, दो बार लगाना पड़ेगा। यदि सिलाई लगाते आपसे बनने लगी है तो जब ज़्यादा पैंट रहें इकट्ठा पैंट, तो धागा डबल करके एक बार में सिलाई लगा लेगा ना, उसमें टाइम आपका कम लगेगा ना। चलो अब सीट की सिलाई चालू करते हैं। पहले डबल धागे दिखाते हैं, फिर सिंगल धागे से। सीट की सिलाई में ये दो लुप्पी होती है लास्ट की, ये दोनों बेल्ट की लुप्पी को ऐसे मिलाना है प्रॉपर आपको। ये मिल गई लुप्पी, है ना। उसके बाद पूरे बेल्ट को आपको ऐसे पूरा से बेल्ट को ऐसे करना है, ये है ना, पूरा बेल्ट को ऐसे रखना है मशीन के पास, है ना। ये लास्ट वाला हिस्सा बिल्कुल पूरा आता है ना। और देखिए जब बेल्ट को नापना कहाँ से, यहाँ से नापना है। देखो ये चैन की किनार ये हो गई और नीचे वाली चैन की किनार ये हो गई, ठीक है। ये किनार चैन की और ये किनार चैन की, ये कभी कभी कम और कभी ज़्यादा होगी ना, इसलिए इससे बेफिक्र रहना आप लोग। बस ये दोनों चैन के किनार का सेंटर ले लेना है, ऐसे ये किनार ये किनार सेंटर ये आ रहा, ठीक है। अब इन दोनों का गैप कितना है, ये किनार यहाँ से दिख रहा पेन और ये किनार, ये चैन की किनार की बात कर रहे हैं, देख लो अच्छे से, ये किनार है ना, ये किनार और ये किनार, दोनों सेंटर बीच का गैप मतलब अभी आधा इंच है, तो 2 पॉइंट में लग गया इसका निशान, है ना। और कभी कभी ऐसे गैप आएगा, तो इन दोनों के बीच का सेंटर यहाँ पे आएगा, है ना। और कभी पता चल रहा आपका ऐसे आया, तो यहाँ और यहाँ के बीच का सेंटर आपका कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना। सब सेंटर डिवाइड होता रहेगा। बस लुप्पी को आपको लास्ट की यहाँ पे देख लीजिए, ये लुप्पी को बस मिलाना है प्रॉपर, है ना। ये वाली लुप्पी को लास्ट की ऐसे मिला लेना है, ये देख लीजिए, ये दोनों लुप्पी को मिलाना है। उसके बाद इसको ऐसे रखना है प्रॉपर, ताकि ये हिले लेना है ना। और निशान इंची टेप ऐसे रखना है दोनों चैन के सेंटर में, जैसे बताए थे अभी, वैसे सेंटर में रखना है। इसका सेंटर यहाँ आ रहा है, दिख लीजिए आप लोग को ना, ये आ रहा है। फिर यहाँ से आपको इंची टेप रखते आना है, ठीक। और ये जैसे सी कमर कितनी है आपकी पैंट में, आपकी पैंट की 30 है, हाँ 30, तो 15 ये आया आपका। 15 में 2 पॉइंट ऐड कर देना, ठीक है। 15 में 2 पॉइंट ऐड कर देना और यहाँ निशान लगा लेना, दूसरी का निशान लग गया ना। अब सिलाई चालू करते हैं सीट की। ये अच्छे से समझ लो आप, है ना, गड़बड़ी मत करना। सबसे पहले आपको यही निशान को से बराबर से पकड़ना है। सबसे पहले आपको ऐसे करना है, देखो ये हिस्सा है, ये ऐसे निशान लगा लिया। अब निशान लगाना उसको ऐसे पकड़ना, यहाँ पे चले आना चिरमे वाले हिस्से में, ठीक है। चिरमे वाले हिस्से में चिरमा को ऐसे कर पकड़ना और यहाँ वाले चिरमा को ऐसे पकड़ना, ठीक है। और वो इसमें भी दिक्कत जाती है तो डायरेक्ट कपड़े को पहले से मशीन के नीचे ले जाना। टाँके के ऊपर टाँका पक्का लगाना पहले, ठीक है। टाँके के ऊपर टाँका रहना चाहिए। यहाँ सिलाई ख़त्म करे थे ना, सिलाई यहाँ ख़त्म करे थे, सिलाई से थोड़ा सा और ऊपर रख लेना, मतलब सिलाई के ऊपर रहना चाहिए बस सिलाई जी। ये आप लोग को दिखना रहा होगा प्रॉपर, ये अच्छे से, ठीक है। ये सबसे पहला काम आपका सुई को नीचे करना, टाँके के ऊपर टाँका पक्का करना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ चिरमा करना है दोनों कपड़े को। सबसे पहले नीचे लेके चिरमा कर लेना, दिख नहीं रहा होगा ये कपड़े पर चिरमा कर लेना। चिरमा कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। ये चिरमा से करते हैं, बेल्ट में बताते ना, ये दोनों पल्ले को चिरमा करके नीचे मशीन में बैठा लेना। तो इसके बाद ऊपर वाले पल्ले को वैसे चिरमा कर लेना, ये ठीक है। चिरमा हो गया। अब दोनों चिरमे की मिला लेना, ये हाथ बड़े बड़े हैं यार। ये चिरमा होता है ना, दोनों चिरमे की लाइन को मतलब जॉइंट को एक सा कर लेना, पूरा बराबर से मिला लेना। और फिर यहाँ पक्का करना है टाँके के ऊपर टाँका, यहाँ पूरा टाँके के ऊपर टाँका चलना चाहिए आपको, ठीक है। पक्का करना टाँके के ऊपर टाँका, और पूरा ध्यान का रखना भी यहाँ रखना है, जितना कपड़ा बाहर चल लेना आपका ये वाले फ्रंट वाले पल्ले में, बस जहाँ तक जॉइंट है वहाँ तक सिलाई लगा लेना प्रॉपर जी, ठीक है।
अब यहाँ हल्का सा दो नाव पका कर देना, ठीक है ना। टाही पर टाँग पकड़ना है, यहाँ पूरा ध्यान रखना फ्रंट वाले पल्ले में कितना गैप चल रहा है, यहाँ पे कपड़ा कितना बाहर निकला रहा है घोड़ी की इस तरफ, ज्वाइंट तक लाना, थोड़ा सा एक आध पॉइंट और आगे लाके पका करके रोक देना, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो हिस्सा होता है ना सीट का, ये निशान वाला हिस्सा, जी निशान लगा के दोनों लुप्पी को वापस ऐसे मिलाना है, इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है, और इसको हल्का सा टाइट करना है कपड़े को, ठीक है। फिर इसको ऐसे हाथ से ऐसे करना है, पूरा ऐसे बैठाना है जी प्रॉपर, है ना। और यहाँ पे ऐसे जी नीचे हाथ डाल के, ये वाला हाथ है ना, ये वाला हाथ इसको ये पैंट के नीचे कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से इसका ऐसे करना है, फिर इसका यहाँ पे ऐसे हाथ रखना, देख लीजिए आप जी, दोनों पल्ला मिला रहना चाहिए, जैसे हम हाथ रखना है वैसे ही हाथ रखना है जी। ये किनार और ये किनार दोनों मिली रहनी चाहिए पैंट की, ठीक है। और हल्के हाथ से सिलाई लगाना है, ज़्यादा तानना ना नहीं। और इसका ध्यान रखना विशेष आप लोग को जी, यहाँ पे दोनों बराबर रहना चाहिए, ठीक है। पैंट यहाँ पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, यहाँ ऊपर का सज है ना पहले ही से, ताकि दोनों बराबर आए। और यहाँ पे ऐसे हाथ रखना है, और ये घोड़ी से आधा इंच कपड़ा यहाँ बाहर निकलता है बस, है ना, उससे ज़्यादा निकलता है। हल्के हाथ सिलाई लगाना, ये हाथ देख लो हम कच्चे रखे हैं वैसे ही रखना, दोनों पल्ला मिला रहना चाहिए। और हल्के हाथ सिलाई लगाना, जहाँ राउंड जी पूरा ध्यान रखना, कहाँ आपको पूरा ध्यान आपको इस तरफ रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कितना कपड़ा बाहर चल रहा है, ठीक है। और हल्का सा पल्ला टाइट रखना, ये बार बार ऐसे हाथ करते चलना है यहाँ पे, ताकि दिक्कत ना जाए। और ये हल्के हाथ सिलाई लगाते चलना, ठीक है। जब राउंड खत्म होने वाला होता है ना, उसके आधे इंच पहले रुक जाना है। जैसे राउंड यहाँ खत्म हो रहा रहा, इससे हम आधे इंच पहले रुक गए, है ना। उसके बाद मोबाइल को थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा, ये देखिए, सिर्फ राउंड ही तक खेल रहता है, उसके बाद तो बाकी काम आप समझ जाओगे खुद जी। इसको फिर वापस लुप्पी को वापस ऐसे पकड़ना है, ये पूरा यहाँ किनारे से प्रॉपर दोनों किनार मिलाना है, निशान के वहाँ से पकड़ना है, ये लुप्पी पूरी बराबर है ना। और निशान की सीट में सुई कैसे करना है, बिल्कुल ये देखिए, ये निशान है ना, इसकी सीट में सुई कैसे करना है, सुई की सीट में उंगली करना, दोनों निशान जैसे पकड़े रहना, ये उंगली पकड़ना है, इनको सुई की सीट में रखे, और बस पकड़ के बस सीधी सिलाई हल्का सा पल्ला टाट रख के लगा देना चालू कर देना, ठीक है। ये ऐसे रखे हमने, और ये सिलाई लगाना चालू कर दीजिए, ठीक है। ये आई, और जब यहाँ पहुँचोगे आप ना, तो एक बार यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आ जाना पड़ेगा से जी, जब उसके बाद रुकना है आपको, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये ग्रिप जो होती है ना, ऐसे पलट जाती है, ये देखिए ग्रिप सिलाई लगा डायरेक्ट लगाओ पलट जाएगी, इसलिए यहाँ पर रुकना है, ग्रिप को देखना और मशीन में से पूरा बैठा देना है ये प्रॉपर, ठीक है। और दोनों पल्ला से मिला रहना चाहिए, ये दिख रहा है आपको। इसके बाद ही सिलाई लगा लेना, ये डबल धागे सिलाई लग रही है अभी जी। और फिर यहाँ रिवर्स करना है, और कपड़ा पूरा से घुमाना है आप लोग को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ टाँका नीचे तक लाना, कहाँ तक, जहाँ तक बकरा में, बस जी। और यहाँ पे लाके रोकना। अब यहाँ कटिंग हो गया, कोई मुड़ा नहीं हुआ, अब यहाँ ही कटिंग हुई, कटिंग देखना, कटिंग मैंने इसको ऐसे पल्ले को टाइट करना, इस पल्ले को टाइट कर लेना, मतलब सुई को वहाँ फंसी हुई दिख रही होगी आपको, इस पल्ले को ऐसे पकड़ना, यहाँ जितना रेसा लगा हुआ है हल्का हल्का रेसा छाँट लेना, और लेवल मिला लेना पल्ले का, कभी कभी पल्ला छोटा बड़ा होगा, ये ऊपर तक पूरा छाँट ले करना, ठीक है प्रॉपर। ये छट चुका है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पास ला, यहाँ पे ये कपड़ा दिख रहा है एक्स्ट्रा, इसको ऐसे काट लेना है, इसकी सीट में, ये इसकी सीट में काट लेना, और इसको निकाल देना, ये निकालना ज़रूरी रहता है दोनों तरफ से, ठीक है। और ये धागा भी तुरंत काट देना, देख लीजिए सिलाई बिल्कुल प्रॉपर, ये सिलाई के ऊपर सिलाई लगी है यहाँ पे, अच्छे से देख लीजिए जी। ये गैप भी पूरा ऐसे चला है, ये गैप पूरा ऐसे चला, यहीं पक्का करे रहे, और यहाँ सिलाई लगा पूरा गैप ऐसे चला, दिख रहा है आपको। उसके बाद यहाँ सिलाई चलेगी पूरी, देख लीजिए सिलाई कैसे चली है ना, गैप दिख रहा होगा आपको, इतना ही गैप रखना है गैप आप लोग को। और ये चरमा देखो, यहाँ भी चरमा है और यहाँ भी चरमा है, इसका ध्यान रखना, चरमा जरूरी रहना चाहिए। उसके बाद ऊपर देखना, ये मशीन को से उठाना है, सुई अभी सुई नीचे थी, तो सुई को वैसे ऊपर उठाया, फिर यहाँ सुई धागा काटे, ऐसे दिखा दे। बस सिलाई लगा चुके हैं, सिलाई लगाने के बाद पल्ले को ऐसे पकड़ना है, ये भी सिलाई ऐसे लगाए थे, धागा काटने के बाद उसको ऐसे पकड़ लेना है। ये जो हिस्सा होता है, ये देखो कपड़ा है छोटा है, तो इसको 1.25 इंच रखना है, ठीक है, 1.25 से छोटा नहीं होना चाहिए, ये 1.25 इंच बकरा में ना। और यदि कपड़ा बड़ा है तो 1.25 इंच, ये 1.25 इंच रहना चाहिए, नहीं तो 1.25 इंच रहना चाहिए, ठीक है। इसको भी हल्का सा मोड़ेंगे, यहाँ कपड़ा ज़्यादा मुड़ जाएगा। वैसे कपड़ा बड़ा होता है, कपड़ा बड़ा दिख रहा है आप लोग को,
कि मतलब मोड़ने के बाद कपड़ा बड़ा हो रहा है, कपड़ा ये मोड़ लेना अपन जी, ये कपड़ा बाहर निकल रहा तो हल्का सा कपड़ा और छाँट देंगे जी तुरंत। और मोड़ाई कर लाएंगे ऊपर ध्यान आपको क्या देना है कि यहाँ पे ध्यान देना है सिर्फ इतना सा, ठीक है। या तो ये 1.25 इंच रहे या 1.25 इंच रहे, इससे ज़्यादा ना रहे ना ये। और यहाँ पे सिलाई कहीं कैसे भी लगा दीजिए आप लोग, बस थोड़ा साफ लगाना सिलाई। बस यहाँ पे देखो कभी कभी कपड़ा छोटा रहेगा तो यहाँ गैप आएगा, लेकिन सिलाई दिखना चाहिए यहाँ की, ठीक है। यहाँ की सिलाई पूरी दिखनी चाहिए। सिलाई चली दिख रही है आप लोग को, ये सिलाई है, सिलाई दिखना चाहिए कपड़ा मोड़ने टाइम। यदि कपड़ा बड़ा है तो कपड़ा पूरा से हल्का सा 1 पॉइंट दूर रखना है बकरम से, मतलब सिलाई से दूर रखना कपड़े को। और यदि कपड़ा बड़ा होता है तो पहले ही काट देना चाहिए। कपड़ा हल्का सा यहाँ बढ़ रहा है, सिलाई लगाने के बाद तुरंत बाद हम काट देंगे हल्का सा, ठीक है जी। अब ये सिलाई की देखो, ये सिलाई का टाँका दिख रहा है, सिलाई से कपड़ा हल्का सा इस तरफ है ना, इसका ध्यान रखना क्योंकि कपड़ा बड़ा था इसलिए। और जब राउंड में आओगे तो राउंड में बिल्कुल कपड़ा चढ़ा के रखना जी। ये सिलाई दिख रही है, सिलाई हल्की हल्की दिख रही है सब जगह, बस सिलाई लगाती आ रहा है सिंगल पल्ले में, जैसे हम लगा रहे हैं वैसे ही आपको सिलाई लगाना ये। अब यहाँ राउंड में हल्का सा पल्ला तान देना, अपने तरफ तान के रखना और सिर लगाना ना। सिलाई दिखना चाहिए, बार बार बता रहा है, सिलाई आप लोग को ये लगाए हुए सीट वाली पहले सिलाई लगी थी ना, वो दिखना चाहिए। इससे हल्का सा दूर रखना कपड़े को, तो सिलाई लगा के दिखा देते हैं। देखिए ये मोड़े हैं, यहाँ सिलाई दिख रही है ना, हल्की हल्की, कपड़ा हल्का सा मोड़ा है, मतलब सिलाई दिखना चाहिए। कभी कभी ये वाला कपड़ा ऊपर इस तरफ सिलाई किस तरफ नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे कपड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे कपड़ा चौड़ा है यहाँ कपड़ा ज़्यादा मोड़े हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ की सिलाई दिखना चाहिए। ये कपड़ा छोटा है तो यहाँ आधी गुड़ी कपड़ा मोड़ देगा ना, ठीक है, इसके हिसाब से सेट करते हैं बाकी। लेकिन यहाँ पे जो होता है राउंड वाला हिस्सा, राउंड वाले हिस्से में बिल्कुल सिलाई से कपड़ा हल्का सा दूर रखते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना। इसको जैसे जितना काम होगा तुरंत इसका से पलटाना, ठीक है। इसको ऐसे पूरा चिरमा करना ताकि इसमें सिलाई नहीं लग पाए, क्योंकि यहाँ सिलाई लग चुकी है ना, इसको ऐसे मोड़ना, फिर इस कपड़े को ऐसे पलटाना, फिर यहाँ पक्का कर देना। यहाँ पक्का कर लीजिए। उसके बाद वापस आपको क्या करना है, तानना है पल्ले को ना, कपड़ा सीट सिलाई से चढ़ा के रखना है और पल्ले को तान के रखना है जब जहाँ तक राउंड है। बस जैसे ही राउंड ख़त्म होता है आपका पल्ले का, जैसे राउंड ये ख़त्म हो चुका है ना, ये राउंड ख़त्म हो चुका है, तो इसके बाद देखो यहाँ पे देखो ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों हिस्सा बराबर रहना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे बराबर से मोड़ना, ठीक है, ताकि दोनों बराबर आए। उसका ऐसे खोल देना वापस जी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ सिलाई लगा देना डायरेक्ट, ये ऐसे। और ये लगाने के तुरंत बाद आपको इसका से खोलना है, इसको पूरा से करना है। इसको देखो दोनों चिरमा कर दिए ना, चिरमा प्रॉपर ऐसे करना। और ये दोनों बकरम के सेंटर में है ना, दोनों बकरम के सेंटर में ये करीब करीब इतनी दूर सिलाई लगाना आपको, ठीक है। और ये पल्ला तान के रखना हल्का सा, यहाँ भी और यहाँ भी, और ये ऐसा कर देना, ठीक है। और यहाँ भी पक्का कर देना। अब रिव्यू देख लीजिए, ख़त्म कहानी। ये देखिए प्रॉपर ये सिलाई लगी हुई दिख रही है आपको, खाना खचा रहा तुम। ये है, ये चिरमा है पूरा, ये देख लीजिए प्रॉपर सब कुछ चिरमा है यहाँ पे, है ना। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, कहीं भी कपड़ा ऊपर नहीं चढ़ा है सीट के ना, सीट के ऊपर कहीं कौन सा सिलाई दिख रही है ना, सीट की सिलाई दिख रही है हल्की हल्की ना, ये सिलाई दिखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग की सिलाई कपड़ा चढ़ जाता था, इसलिए इसको ध्यान देना है विशेष। यहाँ कपड़ा चढ़ना नहीं चाहिए। यहाँ का कपड़ा कभी कभी कम ज़्यादा दबाव हो सकता है, क्योंकि कपड़ा यहाँ कम बचा है तो हल्का हल्का मोड़ोगे, लेकिन ये जो रहता है ना, या तो ये चौड़ा 1.25 इंच रहेगा या 1.25 इंच रहेगा, 1.25 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, 1.25 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कपड़ा छाँट दे करना ज़्यादा रहा है। ये हो चुका पूरा प्रॉपर, आपकी सीट की सिलाई रह चुकी है। देखो तानने को रास्ता से ये दिखना चाहिए ऐसा, और यहाँ पे ये ऐसा रहना चाहिए पूरा, जो चरमा हो रहा है ना प्रॉपर, और यहाँ पे सिलाई ऐसी लगी है बस, ठीक है। ये सीट की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है ना, डबल धागे से, सिंगल धागे से होती तो 2 बार लगाना पड़ता, ये वाली सिलाई अंदर वाली कंप्लीट हो चुकी है।